दोस्तों, क्या बिल्ली और शेर एक ही प्रजाति के हैं? और क्या गाय और भैंस आपस में बच्चा पैदा कर सकती है? यह सवाल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए सिर्फ इसे 2 मिनट में हमेशा के लिए समझ लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके रिक्त स्थान कहलाता है। रिक्त स्थान में क्या आएगा ये हमको लिखना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रजाति क्या होती है। प्रजाति ऐसे जीवों का समूह है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं और जिनसे उपजाऊ संतान पैदा होती है। जैसे कि गाय और गाय के प्रजनन से बछड़ा पैदा होता है, कुत्ता और कुत्ता के प्रजनन से पिल्ला पैदा होता है, बिल्ली और बिल्ली के प्रजनन से बच्चा पैदा होता है। ये सभी एक ही प्रजाति के उदाहरण हैं। लेकिन गाय और घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली, इनका प्रजनन नहीं हो सकता है क्योंकि ये अलग अलग प्रजातियां हैं, इसलिए आपस में सामान्य रूप से प्रजनन नहीं कर सकते। इसलिए रिक्त स्थान में सही उत्तर हो जाएगा प्रजाति। दोस्तों याद रखिए, जो जीव आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके और उपजाऊ संतान उत्पन्न कर सके उन्हें ही एक प्रजाति कहते हैं। यह परिभाषा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप कमेंट में बताइए कि क्या गाय और भैंस एक ही प्रजाति के हैं? ऑप्शन ए हाँ या ऑप्शन बी नहीं। अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अलग अलग पक्षियों की चोंच अलग अलग क्यों होती है? जैसे कि बाज की चोंच अलग, तोते की चोंच अलग और बतख की चोंच अलग। क्या ये सिर्फ देखने के लिए है या इसके पीछे कुछ विज्ञान छिपा है? तो आइए सिर्फ 2 मिनट में इस प्रश्न को हमेशा के लिए समझ लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाई जाने वाली रिक्त स्थान को दर्शाता है। हमें रिक्त स्थान में क्या आएगा उसे भरना है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फिंच क्या है। फिंच जो है एक प्रकार की छोटी चिड़िया है। जब चार्ल्स डार्विन गैलापागोस द्वीप पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अलग अलग द्वीपों पर रहने वाले फिंच पक्षियों की चोंच जो है अलग अलग थी। लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि हर द्वीप पर भोजन अलग अलग था। कहीं कठोर बीज मिले, कहीं कीड़े मिले तो कहीं फूलों का रस मिला। इसलिए समय के साथ उनकी चोंच भोजन के अनुसार बदलती गई। यही परिवर्तन ही जीवों में विविधता कहलाता है। इसलिए रिक्त स्थान में सही उत्तर होगा विविधता या वेरिएशन। दोस्तों याद रखिए, फिंच की चोंच में अंतर जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही दर्शाता है। इसी विविधता के कारण आगे चलकर प्राकृतिक चयन होता है और विकास संभव होता है। दोस्तों, अब कमेंट में बताइए कि अगर किसी पक्षी को सिर्फ कठोर बीज ही खाने हों तो उसकी चोंच कैसी होगी? ऑप्शन ए है लंबी और पतली या ऑप्शन बी छोटी और मजबूत। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर किसी खेत में कीटनाशक छिड़का जाए तो क्या सभी कीड़े मर जाते हैं या कुछ बच जाते हैं? ठीक यही बात जीवाणुओं के साथ भी होता है। आज हम समझेंगे कि कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक में भी कैसे जीवित रह जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन या एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। इसका कारण रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में क्या आएगा इसको हमको लिखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है। दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। इसका काम है जीवाणुओं को मारना या उनकी वृद्धि को रोकना। लेकिन सभी जीवाणु एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ जीवाणुओं में प्राकृतिक विविधता होती है। इनमें से कुछ जीवाणुओं में एक ऐसा गुण होता है कि उन पर स्ट्रेप्टोमाइसिन का असर भी नहीं होता है। जब एंटीबायोटिक डाली जाती है तो सामान्य जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन प्रतिरोधी जीवाणु बच जाते हैं। फिर यही जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं और नई पीढ़ी भी प्रतिरोधी बन जाती है। इसी कारण कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त माध्यम में भी पनप जाते हैं। इसलिए रिक्त स्थान में सही उत्तर होगा प्रतिजैविक प्रतिरोध। दोस्तों याद रखिए, जो जीवाणु एंटीबायोटिक के प्रभाव से बच जाते हैं उन्हें प्रतिरोधी जीवाणु कहते हैं और इसी गुण को प्रतिजैविक प्रतिरोध कहा जाता है। दोस्तों, अब कमेंट करके बताइए, अगर डॉक्टर की सलाह के बिना बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए जीवाणु कमज़ोर होंगे या ऑप्शन बी प्रतिजैविक प्रतिरोध बढ़ेगा। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सीजी बोर्ड सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।